गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और चुलबुली की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर हर साल उसे इंतजार रहता था गांव जाने का, अपने दादा दादी के पास, जहां उसे खुली हवा, मिट्टी की खुशबू और ढेर सारे आम मिलते थे। इस बार वो जल्दी जल्दी बैग पैक कर रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली। इतनी जल्दी किस बात की है? चुलबुली बोली। माँ, मैं इस बार आम के पेड़ पर चढ़कर खुद आम तोड़ूंगी। गांव पहुंचते ही दादी ने अपने हाथों से नींबू शरबत पिलाया और दादाजी ने गले लगाकर कहा, आ गई मेरी शेरनी। चुलबुली दौड़ती हुई घर के पीछे पहुंची, जहां कभी आम का हरा भरा बाग हुआ करता था, मगर ये क्या, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन, टूटी फूटी शाखाएं और बिखरे हुए पत्तों के निशान बचे थे। दादाजी, आम का बाग कहाँ गया? दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब कोई देखभाल नहीं करता। बारिश भी कम हो रही है। धीरे धीरे पेड़ सूख गए और बाग वीरान हो गया। चुलबुली को यकीन नहीं हुआ, जिसे वो हर साल आम का जादुई जंगल समझती थी, वो अब एक खाली मैदान था। उसने दादाजी से कहा, मैं इस बाग को फिर से जिंदा करूंगी। अगली सुबह चुलबुली ने एक फावड़ा उठाया, एक छोटी बाल्टी ली और बाग की ओर चल दी। दादी ने टोका, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? दादी, बाग वापस लाना है। काम शुरू कर रही हूँ। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी उसके साथ जुड़ने लगे। राजू, मीना, चिंटू, गुड़िया और कई और, सबने मिलकर जमीन को साफ किया, जड़ें उखाड़ी और बीज बोने की जगहें तैयार की। राजू ने अपने नाना के बगीचे से आम की गुठलियां लाईं। मीना के बाबा ने 2 छोटे आम के पौधे गिफ्ट किए। गुड़िया की मां ने घर से गोबर खाद भेजी। दादी ने रसोई से जैविक खाद तैयार करना सिखाया। हर दिन बच्चे बाग में आते, कुछ मिट्टी खोदते, कुछ पानी लाते और कुछ पौधों से बातें करते। चुलबुली रोज पौधों के पास बैठती और कहानियां सुनाती। जैसे ही बरसात आई, बाग ने करवट ली। छोटे छोटे पौधों से हरी पत्तियां निकलने लगीं। नन्हे आम के पेड़ धीरे धीरे हवा में झूमने लगे। पक्षी लौट आए, मिट्टी की खुशबू फैलने लगी। बाग फिर से मुस्कुराने लगा। चुलबुली और उसके दोस्तों की मेहनत रंग ला रही थी। छुट्टियों के अंतिम दिन गांव वालों ने बाग में एक छोटा सा उत्सव रखा। बच्चों को ताली बजाकर सम्मानित किया गया। दादाजी ने कहा, आज मेरी चुलबुली ने जो कर दिखाया है वो हर किसी के लिए एक मिसाल है। इस बाग में अब सिर्फ आम नहीं उगेंगे, यहाँ उम्मीद, संघर्ष और प्रकृति से प्यार भी उगेगा। चुलबुली मुस्कुरा रही थी और आम का बाग उसके पीछे फिर से हरा भरा हो रहा था। Thanks for watching, like, share and subscribe.